नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। आज मैं आपको लेकर पहुंचा हूं जादू की दुनिया में। यानी कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी जी, काली पट्टी। आंखों पर 10 काली पट्टियां बांध करके पूरे शहर में मोटरसाइकिल चलाएंगे पूरे काफिले के साथ। जाल, माया जाल, ये क्या होता है? सचमुच में जादू होता है या फिर एक कला होती है? नारियल रख दीजिए, मैं दूर से उसे आग लगा दूंगा। हाँ। ये तांत्रिक के बहुत कम से खून निकाल सकते हैं। किसी के अंदर भूत आ गया, वो चले गए भूत निकलवाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, नींबू काट देते हैं, खून निकल आता है, वो कहते हैं भूत मर गया। इसके अलावा अगर हम जादू दिखाएंगे, जैसे आप देखेंगे जिंदा लड़की का कबूतर बना देना, लेकिन ऐसे लड़की को बुलाकर 8 फुट हवा में उड़ा देंगे सर, जैसे नोटों की बारिश जी आइटम है। उसमें क्या होता है कि हमारे स्टेज की एक लड़की है, कलाकार है, उसको बीच में से उसके टू पार्ट यानी कि करके दिखाएंगे। सामने देखिए इसका क्या बनने वाला है। हम बोलेंगे रेडी 1 2 एंड 3। इसमें से देखिए जो रिबन है अपने आप जादू से बाहर निकलेगा। इसके अंदर क्या है? हाँ बिल्कुल, अंडा है। अंडा है, ठीक है जी। इस अंडे को हम ऐसे बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं इस अंडे को हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं थैली से। हाँ, थैली से अंडे को बाहर निकाल देंगे और हम बोलेंगे देखिए रेडी 1 2, फूंक मारिए और अंडा यहाँ से गायब हो जाएगा। ये कैसे हो गया? मैं हूं लकी हांडा, आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा और आज मैं आपको लेकर चलूंगा जादू की दुनिया में। हम आपको बताएंगे इंद्रजाल क्या होता है, माया जाल क्या होता है और कैसे जादू होता है, जादूगर की जो जिंदगी है वो कैसी होती है, वो पूरी जानकारी आज हमारे साथ जुड़े हैं सचमेल में प्रिंस जी। सर, आपका सचमेल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं लकी हांडा जी का बहुत ही धन्यवाद करूंगा। हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, हमारे भाई हैं, तो ये हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। और हमारा 29 तारीख से शो है, जिसके लिए लकी हांडा जी हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सर, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। तो सर, कोई लोग डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आपने क्या सोचा कि जादूगर बना जाए? देखिए, ये एक बचपन से मुझे शौक था। हमारे शहर में कुछ जादूगर आए थे, छोटे थे, हम भी स्कूल में पढ़ते थे, जैसे दूसरे जादूगरों के हम प्रोग्राम देखने के लिए जाते थे जी। तो हमारे यहाँ पे थिएटर में प्रोग्राम लगे थे, तो मैं शंकर जी का प्रोग्राम देखने गया था। तो मुझे जादू बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रभावित हुआ मैं उनका प्रोग्राम देख के। तो उनका शो जब मैंने देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मुझे मन में ये आया कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो उस दिन से मन में ठान लिया था कि एक दिन जादूगर बनना है। तो आज जादूगर है भगवान की दया से, और मैंने कम से कम 5000 से ज्यादा मैंने हाउसफुल शो किए हैं, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, सभी जगह मैं अपने 5000 से ज्यादा है जो प्रोग्राम कर चुका हूँ। और 5000 प्रोग्राम करने के बाद फिर से इस शहर टोहाना में हम ये प्रोग्राम लगा रहे हैं। हम देखते हैं कि स्टेज के ऊपर जादूगर आया, जादू करा, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो कितना होता है, कितनी मेहनत लगती है एक जादूगर की? देखिए, बात हम अगर स्ट्रगल की करते हैं तो मैं आपको इसमें एक शुरू से हमारा जो प्रोसीजर है मैं पूरा आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ये शो ऐसे नहीं चलता है कि आए और शो लगा दिया, है ना। सबसे पहले डीसी की, एसपी की, एसडीएम की, इसमें हमारी परमिशंस होती हैं। और जिसमें क्या होता है कि हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भी ये प्रोग्राम होता है, जो हम चैरिटी के लिए ये प्रोग्राम करते हैं, है ना। जैसे कोई गरीब संस्था होगी उसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं जी। तो सबसे पहला हमारा स्टेप परमिशन का होता है। बाकी अगर हम बात करें मेहनत की, तो आप अब देख ही रहे हैं हम कितने दिनों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा स्टाफ आ रहा है यूपी से, गंगानगर से, राजस्थान से, आपके सामने सब कुछ चल रहा है ना। तो ये जो सेटअप है इसे लगाने के लिए सबसे पहले तो हमारा लाखों रुपया हमें खर्च करना पड़ता है सबसे पहले। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हमें मैरिज हॉल किराए पे लेना पड़ता है, जनरेटर, टेंट वेंट सब सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा सेटअप हमारा स्टाफ का काफिला लेकर के हम इस शहर के अंदर आए हैं, ठीक है। तो देखिए, मेहनत तो ऐसा है आपके सामने है, इसमें बहुत ही मेहनत होती है सर जी। तो सर, जो पहला प्रोग्राम रहेगा वो आपका क्या रहेगा टोहाना में जो प्रोग्राम है? सर देखिए, जो पहला प्रोग्राम है हमारा ये 29 तारीख को रहेगा, 29 नवंबर को जी। और 29 नवंबर को हमारी ओपनिंग है, शाम को 7 बजे हमारा पहला शो चलेगा जी। 29 तारीख को हनुमान मूर्ति धर्मशाला में जी। और ये 1.5 से 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा ये। तो इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे आपको जादू देखने के लिए मिलेंगे जी। एक प्रोग्राम था आपका आंखों पे शायद पट्टी बांध के भी आप आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाने का है, ये 28 तारीख का प्रोग्राम है जी। हनुमान मूर्ति धर्मशाला में 28 तारीख को शाम को 4 बजे जादूगर प्रिंस यानी कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी जी, काली पट्टी। आंखों पर 10 काली पट्टियां बांध करके पूरे शहर में मोटरसाइकिल चलाएंगे पूरे काफिले के साथ, जिसमें हमने ये हमारा जो प्रोग्राम है, जो मोटरसाइकिल का प्रोग्राम है जी,
हीरो जीत ऑटोमोबाइल है जो स्पॉन्सर कर रहा है सिर्फ इस प्रोग्राम को, जी मोटरसाइकिल के प्रोग्राम को। जी तो सभी पब्लिक को मैं बताना चाहूंगा कि शाम को 4 बजे आप हनुमान मूर्ति धर्मशाला जरूर पहुंचिएगा ये प्रोग्राम देखने के लिए, जी जिसकी कोई टिकट नहीं है। जी। ये जो हमारा रोड शो निकलेगा, आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाएंगे, इसकी किसी भी तरह की कोई टिकट नहीं है, इसे आप देखने के लिए आ सकते हैं। जी जी। तो सर हमने नाम सुना है इंद्रजाल, माया जाल, ये क्या होता है? सचमुच में जादू होता है या फिर एक कला होती है हमारे हाथ की? देखिए, इंद्रजाल हमने जो आइटम को नाम दिया है, एक जादूगर थे हैरी हुडनी जी, बहुत ही अच्छे महान जादूगर हैं जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। जी तो उन्होंने एक खेल तैयार किया था। जी उन्हें हाथों के ऊपर हथकड़ी लगा करके एक थैले में बंद करके बक्से में डाल के समुद्र में फेंक दिया गया था। जी उनका ये जो आइटम दिखाने का जो था, उन्होंने बक्से से बाहर निकलना था, इस आइटम को उन्होंने बनाया था, जी लेकिन किसी कारण से वो उस बक्से से बाहर नहीं निकल पाए थे, उनकी मौत हो गई थी उस बक्से के अंदर। जी। तो उसी की याद में हम इस आइटम को दिखाते हैं जिसको हमने नाम दिया है इंद्रजाल। उसमें क्या होता है कि मंच पर जादूगर के हाथों में हथकड़ियां लगा करके थैले में बंद करके उसे बक्से में बंद कर दिया जाता है। बक्से को लॉक करके ऊपर से पूरे से रस्सियों से बांध देते हैं जी। और 5 सेकंड के अंदर जादूगर बक्से से बाहर निकल के पब्लिक के अंदर से आ जाते हैं। तो उसी आइटम को हमने इंद्रजाल नाम दिया है। हैरी हुडनी जादूगर की याद में ये हम आइटम दिखाते हैं। जी जी। तो कौन कौन से जादू आप दिखाने वाले हैं? जैसे कि आप लोग हमारे पंफलेट अभी आपके अखबारों में आ जाएंगे, तो पोस्टर भी हमारे मार्केट में लग चुके हैं। इसमें जो आपको आइटम देखने के लिए मिलेगी, सबसे पहले तो आप देखेंगे हमारा शो, आपको लाइटिंग, चमचमाती लाइटिंग, पर्दे, साउंड इफेक्ट बहुत बढ़िया, जिससे आपका एंजॉय होगा बच्चों का। जी। और उसके अलावा अगर हम जादू दिखाएंगे, जैसे आप देखेंगे जिंदा लड़की का कबूतर बना देना, पब्लिक में से लड़की को बुलाकर 8 फुट हवा में उड़ा देंगे सर जी, खाली हाथों से नोटों की बारिश जी। आप देखेंगे हमारे पास एक आइटम है, उसमें क्या होता है कि हमारे स्टेज की एक लड़की है, कलाकार है, उसको बीच में से उसके 2 पार्ट यानी कि करके दिखाएंगे अलग अलग, और फिर वापस से जोड़ के दिखा दिया जाएगा। ये एक आपको मैं एक छोटा सा एक वो बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत आइटम आपको इसमें दिखाई जाएंगी। इसमें आपको डांस भी मिलेगा, मनोरंजन के बहुत ही साधन है इसके अंदर, कॉमेडी मिलेगी आपको इसके अंदर। बढ़िया शो है, फैमिली शो है, पारिवारिक शो है सर देखने के लिए। जी। जैसे आप लड़की को काट देते हो, फिर तो आपको बहुत लड़कियां मंगवानी पड़ती होगी। नहीं, देखिए जादू है, कला है, आपके लिए एक वो चमत्कार है। आप नीचे से जादू देख रहे हैं, आपके लिए एक चमत्कार है देखने में, लेकिन हमारे लिए सिर्फ वो एक कला है। हम अपने जादू में आपको देखो कोई भ्रम में नहीं डालते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि आप हमारे इस जादू को सिर्फ एक कला की दृष्टि से देखिएगा, मनोरंजन, एक आपके मनोरंजन के लिए बना है। जैसे आज की युवा पीढ़ी है, बिल्कुल मोबाइल में बहुत चल रहे हैं, स्ट्रेस में चल, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा मोबाइल। आज आप छोटे छोटे बच्चे देखेंगे मोबाइल के अंदर बड़े हुए हैं सर। जी बिल्कुल, आपको पता ही है। लेकिन मोबाइल से आपके बच्चों को नुकसान होगा, वो तो आपको भी पता है ना, सभी को पता है, हमें भी पता है कि बच्चों को नुकसान होगा मोबाइल से। लेकिन हमारा एक ऐसा शो है, यहाँ पे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, आपका लाइव शो, आपके माइंड की एक्सरसाइज भी होगी इसको देखने से, और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे सर। बिल्कुल। तो सर इसमें क्या आप ये बताएंगे हमें कि एक जो जादूगर है, जी, जादूगर कि आजकल ये खेल है जो थोड़ा लुप्त होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। बहुत कम, पहले बहुत ज्यादा जादूगर आते थे, आजकल बहुत कम हो चुके हैं। तो क्या सरकार इसमें कुछ ऐसा आपने सोचा है, कभी भी सरकार है इसमें ऐसा कुछ करे जो जादूगरों को रोजगार मिल सके और उनका काम बढ़ सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, जैसे हम शो की परमिशन लेने के लिए जाते हैं, डीसी की, एसपी की, है ना, यहाँ तो चलो मैं फतेहाबाद में मेरी परमिशन हो गई है, बहुत ही अच्छे लोग मिले फतेहाबाद में। लेकिन हम जब अदर स्टेट में शो लगाने के लिए जाते हैं, हमें परमिशंस में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमें परमिशन में इतनी दिक्कत आएगी तो हमारा इतना पैसा खर्च हो जाता है ना। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूंगा, हमारी तरफ भी थोड़ा देखा जाए, परमिशन में हमें कोई दिक्कत ना आए, इस तरह से कोई ना कोई रूल रेगुलेशन बनाया जाए कि हम साइन करवाने के लिए जाते हैं तो उसमें 1 दिन या फिर 2 दिन का समय रखा जाए, हमें 2 दिन में परमिशन का काम करवा के दिया जाए। यही मेरी गवर्नमेंट से अपील रहेगी सर। तो सर हमें जो जादू है, ये सामने जादू का सामान रखा हुआ है जी, मतलब आसानी से मिल जाता है या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सर ये सामान अगर देखिए मिलने की बात है, हमारा तो देखिए जादूगर का काम है, हमारे पास तो ये सामान होता ही है। बाकी ये देखिए ऐसा सामान तो है नहीं कि आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये हमारा सामान कोलकाता से आता है जी, कोलकाता से हमारी सभी आइटम्स आती हैं, हम खुद तैयार करवाते हैं सारे की सारी आइटम। तो हमें करके दिखाएंगे आप एक और जादू? हम थोड़ा देखना चाहते हैं आपका जादू। जी बिल्कुल, आपको हम जादू करके दिखाएंगे जी। देखिए हमारा जादू है, आपको थोड़ा सा इसमें
संभल कर रहना होगा। कई बार जादू हमारा उल्टा भी चल जाता है, हो सकता है कि अच्छा। मैं एक बक्से का कबूतर बना रहा हूँ, आपका भी बन सकता है उसके अंदर। तो इसलिए आपको अपना भी ध्यान रखना तो चलो पड़ेगा। एक बात है, कबूतर जी तो मुझे बना लेना, जी। लेकिन मैं दोबारा से बन जाऊंगा ना, कहीं लकी अंडा कबूतरी बन के उसमें होता सर 4 से 5 दिन का प्रोसीजर होता है सर वापस। जी है। चलो वो मजाक की बात थी। आप मेरा हाथ देख सकते हैं, जी। बिल्कुल खाली है। हाँ। ये मेरे पास एक छड़ी है। जी। आपको इस छड़ी का कलर देखना क्या है? ये रेड कलर है इसका। रेड कलर की छड़ी। आप इसके ऊपर एक फूक लगाएं। आप देख सकते हैं जैसे एक रेड कलर की छड़ी है, ठीक है। हम हाँ। इसके ऊपर अभी एक जादू करेंगे। आप जी। बोलेंगे रेडी 1 2 एंड 3। रेडी 1 2 एंड 3। इसे फूक मारेंगे, देखिए ये रुमाल बन जाएगा छड़ी का। इसी को जादू बोलते हैं। देखिए अभी हमारे लिए सिर्फ एक कला है, जी। आपके लिए एक चमत्कार है। देखिए रुमाल हमने है छड़ी का जो रुमाल बना दिया है। जी। तो ये मैं आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ। जो असली हमारा जादू है वो हम आपको मंच के ऊपर ही करके हाँ, दिखाएंगे, मंच के है ऊपर। ना। जैसे अभी आप देखिए यहाँ स्पेस भी कम है। मेरे पास ये देखिए एक अखबार है। जी। आप इस अखबार को देखिए, मैं चेक कर लेते चेक कर लीजिए। सिंपल अखबार है, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल सिंपल अखबार है। मैं इसे देखिए आप एक बार खड़े होकर देखिए। जी। आप ये माचिस ले लीजिए। जी। आप इस अखबार को जला दीजिए एक बार। ये देखिए ये मेरे पास एक बॉक्स है, खाली है, खाली है। खाली है अंदर से। ये देखिए इसके अंदर डालते हैं। ये अखबार हमने इसके अंदर जला करके डाली है। आप फूक लगाइए इसके ऊपर। और देखिए इसके ऊपर हम ऐसे मैजिक करेंगे। अभी आपके सामने देखिए इसका क्या बनने वाला है। हम बोलेंगे रेडी 1 2 एंड 3। इसमें से देखिए जो रिबन है अपने आप जादू से बाहर निकलेगा। ये कैसे हुआ खाली डब्बे का और आपने इतना बड़ा रिबन इसमें से निकाल दिया? देखिए ये आपको हम सिर्फ एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। जो असली जादू है वो हम आपको मंच पर करके दिखाएंगे। जैसे लड़की को हवा में उड़ाना, बहुत कुछ आपको इसमें आइटम देखने के लिए मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बुक है। जी। आप इस बुक को देख लीजिए, खाली है। हाँ, इसमें कुछ बिल्कुल लिखा खाली भी है, नहीं हुआ साफ है। दोनों तरफ से देख लीजिए, एकदम खाली है। जी। कुछ भी नहीं है बुक के अंदर। आप इसके ऊपर एक बार फूक लगाइए। आप देखिए जैसे इसके ऊपर फूक लगाएंगे ये ड्राइंग बन जाएगी इसके अंदर, पूरी बुक के अंदर। जी, ये तो देखिए सच इसके में हो अंदर गया। आप बताइए क्या है इसके अंदर। अभी सभी एनिमल्स आ गए हैं इसके अंदर, है ना। अभी इसके ऊपर हम दोबारा मैजिक करेंगे, जितने भी एनिमल है सबके अंदर कलर हो जाएगा। ये कलर हो गया, सभी के अंदर दोबारा से इसमें कलर आ जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर हम ऐसे 1 2 3 बोलेंगे, सब कुछ वापस गायब हो जाएगा इसके अंदर। इसमें कोई बटन बुटन तो नहीं लगा हुआ? नहीं नहीं, कोई बटन वटन नहीं है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बुक है ये। ठीक है जी। ये एक मैं आपको देखिए जैसे कि मेरे पास अभी एक ये है अंडा है। आप देखिए इसके अंदर क्या है। हाँ बिल्कुल अंडा है। अंडा है, ठीक है जी। इस अंडे को हम ऐसे बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं इस अंडे को। इस अंडे को हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं थैली से। हाँ। थैली से अंडे को बाहर निकाल देंगे और हम बोलेंगे देखिए रेडी 1 2 फूक मारिए और अंडा यहाँ से गायब हो जाएगा। ये कैसे हो गया? तो ये मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया छोटा सा। बाकी मंच पे आपको बहुत ही अच्छे जादू देखने के लिए मिलेंगे। ये अंडा ऐसे हाथ में से कैसे गायब हो गए? तो ये एक जादू होता है। देखिए आपको देखने में एक चमत्कार लग रहा है ये। बिल्कुल मुझे ना, देखिए भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा। बिल्कुल हाथों में मेरे सामने देखो कितनी इन्होंने, कितने टाइम लगा हुआ है इसको, कितनी इन्होंने प्रैक्टिस की है जो ये कला दिखा रहे हैं। और सर कभी ऐसा ऑफर आया आपके पास अभी, जैसे आपके पास कला है, जादू है आपके पास, कोई ऐसा ऑफर आया हो बाबा बन जाओ या फिर हमारे पास आ जाओ? कोई आपके पास लोग आते होंगे आपके पैर छूने लगे, बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ है? वो भी मैं आपको बता दूं, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। हाँ। तो मेरे पास कुछ आए थे लोग। जी। तो उनका जैसे कि झाड़ा वगैरह लगाने का ये जो झाड़ फूक का काम होता है, तो उसमें हमारे पास कुछ आइटम्स होती है। देखो उन्हें तो आइटम, हम तो जादूगर हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उन्हें कुछ आइटम सीखने के लिए आए थे मेरे पास। जी। तो मेरे पास आगे बैठ, देखो हमारी आदत है, हमारे घर पे कोई भी आता है, कोई भी अगर दुश्मन भी आ जाता है तो हम उसका मान सम्मान करते हैं। हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है। तो वो बहुत दूर से मेरे पास स्पेशल आए थे इस चीज के लिए। तो उन्होंने कुछ जादू के आइटम मुझसे सीखने के लिए बोला था। तो मैंने उन्हें सिखाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि हम अपने जादू को गलत जगह इस्तेमाल नहीं हम चाहते, क्योंकि ये कला है। हम अपनी कला को है जो सरस्वती मानते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारी कला गलत जगह पे यूज हो, है ना। अगर हम चाहे तो मैं उन्हें सिखा सकता था। मेरे पास ऐसी ऐसी आइटम है कि आप दूर नारियल रख दीजिए, मैं दूर से उसे आग लगा दूंगा। ये तांत्रिक के बहुत काम आ सकती है आइटम, लेकिन मुझे नहीं सिखाई। मैं ये आइटम बिल्कुल नहीं हम नींबू में से खून निकाल सकते हैं। खून निकाल सकते हैं। नींबू में से खून। आजकल तांत्रिक क्या करते हैं, लोगों को भोली वाली जनता को पागल बनाते हैं। जैसे किसी के अंदर भूत आ गया, वो चले गए भूत निकलवाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, नींबू काट देते हैं, खून निकल आता है, वो कहते हैं भूत मर गया आपका। हाँ हाँ, है ना। नारियल पड़ा है, ऐसे उसके ऊपर शक्ति मारेंगे, नारियल
को आग लग जाएगी, वो बोलेंगे भूत जल गया। लेकिन जो अंधविश्वास वाले लोग हैं वो इसे मान जाएंगे। तो इस तरह से जो आपको है, जो ढोंगी लोग हैं, आपको इस तरह से आपको ठगते हैं, इसके अंदर से आपसे पैसा भी ले लेते हैं इसके अंदर। तो ये चीज मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, गलत है ये चीज। हम स्टेज पे इतने बड़े बड़े हम चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन हमने कभी भी पब्लिक को भ्रम में नहीं डाला है। हम अपने शो में सबसे पहली आइटम यही बोलते हैं कि आप हमारे जादू को सिर्फ एक कला की दृष्टि से देखिएगा, मैजिक इज ए फाइन आर्ट। जी। तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आजकल की पीढ़ी है जी वो ऐसे भ्रम में पड़ी हुई है, जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आजकल की पीढ़ी है उसे ये संदेश देना चाहूंगा, खास करके युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, उनके माँ बाप को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज के टाइम में ये जो मोबाइल है, देखिए आपका बच्चा मोबाइल चला रहा है जी। आपने अपने बच्चे को 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के दे दिया जी। अब आप 24 घंटे तो अपने बच्चे के साथ रहेंगे नहीं कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या चला रहा है। जी बिल्कुल। आज के टाइम में हमारी जो युवा पीढ़ी खराब हो रही है, सबसे बड़ा कारण उसका मोबाइल है। जी। क्योंकि मोबाइल में ही आजकल एंटरटेनमेंट के साधन बहुत आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब मोबाइल ने सब कुछ खत्म कर दिया, टीवी खत्म कर दिया, रेडियो खत्म कर दिया, कैलकुलेटर खत्म कर दिया, सभी कुछ मोबाइल ने ही खत्म किया है। क्योंकि मोबाइल में ही सब तरह के एंटरटेनमेंट आ गए हैं। जी। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो मोबाइल में जादू देख लेते हैं, लेकिन जो एंटरटेनमेंट आपको हमारे लाइव शो में मिलेगा, मोबाइल में आपको कभी मिल ही नहीं सकता है ना। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल में डल रही है, आंखों का नुकसान हो रहा है ना। मैं बच्चों के पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा, मोबाइल की दुनिया से दूर करके उन्हें लाइव शो दिखाया जाए। हमारे शो देखने से बच्चों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। स्ट्रेस दूर होता है, एक तो स्ट्रेस दूर होगा, 2 घंटे आपका जो ध्यान है मंच की ओर रहेगा, आप जादू देखेंगे, आपको चमत्कार दिखेंगे, आप सभी टेंशन है जो सब भूल जाएंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे का शो है आपका, आपके मन में किसी भी तरह की टेंशन आप सभी भुला देंगे हम आपको 2 घंटे के लिए, ठीक है। और बच्चों का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे आइटम के माध्यम से आपको कोई ना कोई सामाजिक संदेश देंगे। कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर हमारी आइटम है, बेटी बचाओ। तो हमारे जादू के माध्यम से आपके बच्चों को कोई ना कोई अच्छा संदेश ही मिलने वाला है। बिल्कुल जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है और आप लगे हुए हैं इस मेहनत में। तो देखिए, एक जादूगर के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, इन्होंने स्ट्रगल किया है, और जो जादूगर का शो होता है उसके पीछे भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है और मेहनत लगती है। तो कृपया जितने भी टोहाना के हमारे सब्सक्राइबर हैं या आसपास के हमें देख रहे हैं, तो आप प्रिंस जी का जादू देखने जरूर पहुंचे। ये टोहाना में अपना शो कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ, नए साथी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।